भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी स्त्री की रचना अभी अधूरी थी। यह देखकर देवदूतों ने भगवान से पूछा कि है प्रभु, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया, यह मेरी सबसे सुंदर रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को ढेर सारा प्यार देगी। इसमें बीमारी होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई स्त्री को जब हाथ लगाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। तो भगवान ने हंसकर कहा, यह बाहर से मजबूत नहीं है। इतना सुनने के बाद देवदूत स्त्री के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए और देवदूतों ने भगवान से पूछा कि है प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? तो प्रभु ने जवाब दिया, हो सकेगी, बल्कि इसमें हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर श्री के गालों को हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि है भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो प्रभु ने कहा, इसकी आंखों के आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान ने बताया, जब यह कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देंगे और यह फिर से मजबूत बन जाएगी। आंसू उसके पास सबसे बेहतर तरीका होगा जो उसकी ताकत होगी। यह सुनकर देवदूत भगवान से बोले, प्रभु, आप तो महान है, इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा, स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निष्ठा रखकर ही समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना सर्वगुण संपन्न है। तो भगवान ने जवाब दिया, इसने एक कमी है और वही यह है कि वह भूल जाएगी कि वह कितनी खास है और सदा दूसरों की सेवा करेगी। दर्शकों, भगवान द्वारा बनाई इस रचना की कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि श्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। चाहे वह माँ हो या बहन हो या फिर पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना का सम्मान कीजिए।